गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का वो टॉपिक जो हमारा चल रहा था, रैंकिंग है ना। रैंकिंग हम कंप्लीट करेंगे आज पूरा। जो भी क्वेश्चन बच गए वो आज हम सारे क्वेश्चन ले लेंगे। उससे पहले जो बात मैं हमेशा रिवाइज करती हूँ वो आज दोबारा करती हूँ कि ये रीजनिंग की जो आपकी क्लासें है, ये क्लासें उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जिसमें रीजनिंग आती है ना। भले वो एलडीसी हो, कांस्टेबल हो, या फिर बीएसटीसी हो, पीटेट हो, वो सभी के लिए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और सारे क्वेश्चन डेप्थ में ही लिए मैंने। कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि लेवल कम रखा है, क्वेश्चन सारे कवर किए हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप प्रीवियस क्लास में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनको करने के बाद ही आप रैंकिंग में आना, क्योंकि एक सीक्वेंस रहता है किसी भी चीज को पढ़ने का। तो कोडिंग डिकोडिंग और अभी हमारा चल रहा था रैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो रैंकिंग में टाइप 3 तक हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हमारी है टाइप 4, जिसमें देखो टाइप 4 डालिए। टाइप 4 में देखो बहुत इजी, पहले मैं समझा देती हूँ कि कैसे होगा। कि इसमें क्या है कि आपको बताना रहता है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इस टाइप में क्या बताना रहेगा आपको, बीच के व्यक्ति कि टोटल इतने लोग हैं, बताओ बीच में कितने बैठे हैं, ऐसा आपको बताना रहेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि एक पंक्ति है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होगा कि पंक्ति टॉप से बॉटम होगी। हो सकता है पंक्ति की लेफ्ट से राइट भी हो, राइट से लेफ्ट भी हो, मतलब ऐसी भी हो सकती है और टॉप से बॉटम भी हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कुल 10 लोग आपको बता दिए जाएंगे। जिसमें कि कमला का स्थान ऊपर से कौन सा है, चौथा। यानी ऊपर से गिनने पर कमला कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। और श्याम का स्थान नीचे से तीसरा है, मतलब नीचे से श्याम का स्थान कौन सा है, तीसरा। यानी नीचे से काउंट करने पर श्याम कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। आई बात समझ में। अब आपको पूछा जाएगा बताओ इनके मध्य में कितने लोग हैं, मध्य में कितने व्यक्ति है या लोग हैं। ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा। अब देखो कि कमला का स्थान ऊपर से चौथा, मतलब कि 1 2 3 और 4। कमला का स्थान ऊपर से चौथा, मतलब 4 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। श्याम का स्थान नीचे से तीसरा, मतलब कि 1 2 और 3, 3 लोग आपको ये दिखाई दे रहे हैं। 4 ये, 3 ये, कुल मिलाकर 7 लोग तो आपको क्लियर साफ दिखाई दे रहे हैं ना, 7। अब आपको बोला ये गया है कि इस पंक्ति में है ही कितने, तो इस पंक्ति में 10 लोग हैं। और 4 और 3 7 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल 10 है, 7 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चे कितने हैं। तो देखो 10 में से अगर ये 7 हटा दे तो बच्चे कितने, 3 लोग। तो ये 3 लोग कहाँ बैठे होंगे, तो ये 3 लोग बैठे होंगे बीच में। तो बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 3 लोग। तो क्या कहोगे कि मध्य में कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। मध्य में कितने व्यक्ति है, 3। क्योंकि हमारी कुल था 10 और स्थानों का योग हुआ कितना, 7। यानी कुल तो था 10 और स्थानों का योग हुआ 7, यानी कुल से कम है। स्थानों का योग क्या है, कुल से कम है। तो बताओ डिफरेंस कितना आया, तो अंतर हमारा 3 आया। तो अंतर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कुल हमारे पास 10 लोग, 10 थे, और जब स्थानों का योग किया तो कितना आया, 7। तो बचे कितने, 3 लोग। वो 3 कहाँ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। एक क्वेश्चन और देखो कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कुल कितने हैं, 20 लोग। जिसमें से ए का स्थान ऊपर से 7वां और बी का स्थान नीचे से कौन सा है, 8वां। ठीक है, ए का स्थान ऊपर से 7वां, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। ठीक है, बी का स्थान नीचे से 8वां, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी नीचे कितने लोग हैं, 8 लोग। 7 और 8 कितना हो गए, 15। तो अगर कुल ही हमारे पास 20 थे और स्थानों का योग 7 और 8 15 हुआ, जो 5 बचा वो 5 कहाँ होगा, बीच में। यानी इन दोनों के मध्य में कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो बताना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज सीखने लायक है। तो 2 क्वेश्चन में लिख रही हूँ, दोनों में फर्क बताती हूँ। देखो एक क्वेश्चन तो हम लेते हैं यही वाला, 10 लोग, जिसमें कि ए का स्थान ऊपर से तीसरा और बी का स्थान नीचे से 5वां। अच्छा, नीचे से 5वें का मतलब कितना है कि नीचे कितने बैठे हैं, 5। ऊपर से तीसरे का मतलब कि ऊपर से कितने लोग दिख रहे हैं आपको, 3। 5 और 3 कितना हुआ, 8।
हमारे पास कुल कितने थे 10 और स्थानों का योग कितना आया 8, तो 10 में से 8 घटाए तो बचे कितने 2, तो वो 2 लोग कहाँ बैठे होंगे, मध्य में, बीच में। तो इसमें आंसर क्या निकल के आया कि बीच में कितने लोग हैं 10। पर अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कुल कितने हैं हमारे पास 10, कुल कितने हैं हमारे पास 10, ए का स्थान ऊपर से है 7वां, ए का स्थान ऊपर से कितना है 7वां, और बी का स्थान नीचे से कितना है 8वां, बी का स्थान नीचे से कितना है 8वां। 7 और 8 अगर हमने जोड़ा तो कितना आया 15, है ना। 7 और 8 अगर हम ऐसे कहते हैं कि ऊपर से ए तक 7 लोग और नीचे से बी तक 8 लोग, तो 7 और 8 कितना हुआ 15। अच्छा, हमारे पास कुल ही 10 है और स्थानों का योग किया, ये तो 15 हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। तो अगर कुल ही हमारे पास 10 है और ऐसे हमने जोड़ के देखा 15 मतलब ज्यादा हो गया, अब हम बीच में कैसे बताएंगे। अगर स्थानों का योग जो है ये कहलाता है स्थानों का योग, मतलब टोटल, है ना। इसकी जो पोजीशन है अगर उनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना निकल के आ रहा है 15। अगर इनकी पोजीशन ऐड करें और ये अगर कुल से भी ज्यादा हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइनें आपस में क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को काट रही है। तभी कुछ लोग ऐसे हैं जो डबल बार गिनने में आ रहे हैं, है ना। जब डबल बार गिनने में आएंगे तभी तो ये 15 ज्यादा हो गया। तो करना कुछ नहीं है, अंतर तो अभी भी देखना है आपको, 15 और 10 के बीच का अंतर कितने का है 5 का, ठीक है। पर आपको इसमें क्या करना रहेगा कि एक्स्ट्रा में अतिरिक्त कितने और लेस करने हैं, अतिरिक्त 2 और लेस करने हैं, अतिरिक्त 2 और लेस करने हैं। तो अब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 3। तो बताओ इनके मध्य में कितने लोग बैठे होंगे, तो इनके मध्य में 3 लोग बैठे होंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 3। 2 अतिरिक्त क्यों लेस करने होंगे, क्या है कि ए और बी के बीच के लोग पूछे हैं और इसमें जो आया है ना 5, इसमें ए और बी को क्या है काउंट करके, मतलब गिन के आया, और आपको ए और बी के बीच के लोग बताने तो ए और बी को थोड़ी ना गिनना है ना, ए और बी के बीच के लोग गिनने हैं। इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड है और हमें क्या करना है, इसमें ए और बी को दोनों को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। हमको इन दोनों के बीच के व्यक्ति बोले तो ए और बी को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। अब आप बोलोगे कि हमें तो समझ में नहीं आया कैसे, तो मैं आपको इसको इस तरीके से समझाती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ कुल कितना था 10, जब हमने टोटल किया तो 8, ये तो कम ही था, कम ही था। तो जैसे ही हमने डिफरेंस देखा, अंतर देखा, तो हमारा अंतर कितने का आया है 2 का। तो वो अंतर ही हमारा क्या होगा आंसर, मतलब डिफरेंस 2 का आ रहा है तो 2 ही इनके बीच में बैठे होंगे। बट वहां क्या किया है हमने वो देखते हैं। देखो आपको पता है कि अभी जो पंक्ति बनाएंगे उसमें कुल कितने लोग हैं 10 लोग। ए का स्थान ऊपर से 7वां, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7वें स्थान पे कौन है, ए। अब मुझे बताओ अगर 10 लोग हैं तो नीचे और कितनी जगह खाली है, 3 ही खाली है, तभी 10 होगा, ठीक है। ऊपर से जब हमने गिना तो ए का स्थान कौन सा निकल के आया है 7वां। और अब हम देखो इसको 10 ही सीट हमको बनानी है क्योंकि इस यहाँ पर बैठे हुए कुल व्यक्ति कितने हैं 10। बी का स्थान नीचे से कौन सा है 8वां, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये स्थान 8वां नीचे से किसका है, बी का। जब हमने नीचे से काउंट किया तो बी का स्थान कौन सा निकल के आया 8वां। अब देखो ये बीच में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 लोग दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया था 3। अब देखो हुआ क्या कि जब हमने ऊपर से ए को गिना था ना, तो यहाँ हमने किसको काउंट कर लिया था, बी को गिन लिया था। और जब हमने नीचे से बी को गिना तो यहाँ हमने किसको गिन लिया था, ए को। हमें इन दोनों के मध्य वाले लोग बताने थे, ना कि इन दोनों को क्या करना था काउंट करके बताने थे। इसलिए ए और बी को हमें नहीं गिनना था, इसलिए हमने ए और बी की पोजीशन को हमने यहाँ क्या कर दिया था, घटा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्थानों का योग कुल से ज्यादा हो जाए तो अंतर निकाल के हमें एक्स्ट्रा में कितना और घटाना है, एक्स्ट्रा में 2 और घटाना है। एक्स्ट्रा में 2 लेस आप तभी करोगे जब कुल से ज्यादा क्या हो जाए, स्थानों का योग हो जाए।
यानी टोटल से ज्यादा पोजीशन का सम हो जाए। आई बात समझ में? ऐसा तभी हमको करना है। अब मैं क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। तो ये तो था समझाने का कि हाँ ये ऐसे रहेंगे। क्वेश्चन में देखो नोट भी डालते रहना और नोट के साथ ही एग्जाम्पल करेंगे हम। पहला नोट डालो। पहला नोट है यदि कुल से ज्यादा नहीं कुल से कम स्थानों का योग हो यदि कुल से कम स्थानों का योग हो तो अंतर ही हमारा तो अंतर ही हमारा उत्तर आंसर होगा, है ना। जैसे ठीक है, क्वेश्चन नोट नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि कुल से कम स्थानों का योग हो, कुल से कम स्थानों का योग हो तो अंतर ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जैसे मतलब कि क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, मनित ऊपर से 7वें स्थान पर है तथा नीरज नीचे से तथा नीरज नीचे से 5वें स्थान पर हो। यदि इस पंक्ति में कुल 15 व्यक्ति हो तो बताइए इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति। सिंपल सा, ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल है, अगर कुल से कम स्थानों का योग हो, कहने का मतलब है कि कुल कितने हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास कुल है 15 लोग। तो ये जो लाइन होगी उस लाइन में टोटल कितने व्यक्ति होंगे, 15 व्यक्ति होंगे, ठीक है। जिसमें से मनीत का स्थान ऊपर से 7वां है, यानी ऊपर से गिनने पर जो मनीत है वो कौन से नंबर पे बैठा है, तो वो ऊपर से मनीत कौन से नंबर पे बैठा है, 7वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। और नीरज का नीचे से कौन सा स्थान है, तो नीरज का नीचे से कौन सा स्थान है, तो नीरज का नीचे से कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है। अब स्थानों का योग मतलब कि ये जो पोजीशन दे रखी है ना, इन पोजीशन की टोटल ऊपर से मनित तक देखे तो 7 लोग और नीचे से नीरज तक देखे तो कितने लोग हैं, 5 लोग। तो 7 और 5 किया तो कितना आया, 12 आया। और हमारे पास जो कुल थे वो कुल कितने थे, 15 थे, ठीक है। तो हमारी जो पोजीशन की जो टोटल है मतलब स्थानों का योग है वो कुल से तो कम ही है, मतलब कुल 15 थे और इनको यहाँ तक गिने तो 12 लोग हो चुके, तो बच्चे जो 3 हैं वो 3 कहाँ बैठे होंगे, बीच में बैठे होंगे। तभी ये 12 और ये 3 मिलाकर कितने हो गए हैं, 15 हो गए। आई बात समझ में? तो टोटल 15 थे, स्थानों का योग किया तो 12 आया, तो जो 3 शेष बच रहे वो 3 कहाँ बैठे होंगे, इनके मध्य में बैठेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट 1 में तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुल अगर हमारे पास 15 है, 20 है और उनकी टोटल करी तो टोटल इससे कम आ रही है और कम आ रही है, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब टोटल 15 लोग हैं, स्थानों का योग 12 आया तो बचा 3, वो 3 कहाँ होगा, बीच में। जैसे कुल 20 से स्थानों का योग 15 आया तो बचा 5 कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक है। तो ये तो था नोट 1। अब देखो नोट 2।
यदि स्थानों का योग कुल से ज्यादा हो तो अंतर में से अतिरिक्त 2 और घटाएंगे। तो अंतर में से अतिरिक्त 2 और घटाएंगे। जैसे, ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो नोट 2 में हमने क्या लिखा कि यदि स्थानों का योग क्या हो जाए, कुल से ज्यादा हो जाए, तो अंतर में से अतिरिक्त कितना और घटाएंगे, 2 घटाएंगे। एग्जांपल आपको दिया है, तो देखो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इसका देखेंगे हम। यदि एक पंक्ति में कुल 15 व्यक्ति हो और मनित ऊपर से 10वें स्थान पर है तथा नीरज नीचे से 12वें स्थान पर हो। नीरज नीचे से 12वें स्थान पर हो, तो बताइए इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति। ठीक है, अब जो नोट 2 आपने डाला है, उस नोट 2 का बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि यदि स्थानों का योग कुल से ज्यादा हो जाए, तो अंतर में से ये दोबारा 2 बार लिख दिए लाइन, तो अंतर में से अतिरिक्त 2 और क्या करेंगे, हम घटाएंगे, है ना। तो आपको पता है कि इस पंक्ति में कुल कितने हैं। देखो पहले तो आप डायरेक्ट करो इसको। इस पंक्ति में कुल कितने हैं, 15 लोग हैं। और इस पंक्ति में मनित का स्थान ऊपर से 10वां, यानी ऊपर से गिनने पे 10वां स्थान किसका है, मनित का है। ठीक है, और नीचे से नीरज का स्थान कौन सा है, 12वां है। तो नीचे से हमने जब काउंट किया तो 12वां स्थान किसका है, नीरज का है। और जब हमने 10 और 12 मतलब कि इसकी स्थानों का योग टोटल किया, मतलब कि अगर हम देखें तो ऊपर से लेके मनित तक 10 लोग, मतलब 10 ये हो गए, और नीचे से लेके नीरज तक 12 लोग, तो 12 व्यक्ति ये दिख गए। तो 10 और 12 जब हमने कुल किया तो देखा तो 22 आ गया, मतलब कि स्थानों का योग तो कुल से भी ज्यादा हो गया। इस पंक्ति में बैठे ही कितने, तो इस पंक्ति में बैठे ही 15 व्यक्ति है, और जब इनके स्थानों को जोड़ा तो 22 आ गया, मतलब ये तो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ व्यक्तियों को डबल बार गिना है ना, डबल बार काउंट किया तभी तो ज्यादा आया। ठीक है, आपको मनीत और नीरज के बीच के व्यक्ति बताने हैं, ना कि मनीत और नीरज को गिन के बताना है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर तो करेंगे, मतलब कि 22 में से 15 घटाना है तो है, आपको अंतर तो देखना है। तो अंतर कितने का आया है हमारे पास, 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 का। बट जब कुल से ज्यादा स्थानों का योग हो जाए तो हम क्या करेंगे, अतिरिक्त 2 और घटाएंगे। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के मध्य में कितना है, तो इन दोनों के मध्य में बैठे हुए व्यक्ति कितने हैं, 5 व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा इसका, 5 न कि 7 होगा। अब देखो आप कहोगे कि ठीक है चलो इसको एक बार डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे से बताते कि कैसे हुआ ये। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, ताकि हम अच्छे से कर पाएंगे।
ठीक है। देखो अब ये क्या था कि टोटल 15 है ना, तो आपको बोला मनीत का स्थान ऊपर से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर कौन बैठा है? मनीत बैठा है। अगर इस पंक्ति में कुल कितने हैं? 15, और ऊपर से ये यहाँ तक 10 है, तो बताओ नीचे और कितनों की जगह खाली है? तो सिर्फ 5 लोगों की जगह खाली है, तो 5 ये बिठा दिए, ताकि अब पूरे पंक्ति में हो गए कितने? 15। अब इस 15 से ज्यादा तो होने से रहे, क्योंकि हमें कुल तो पता है कि कुल सिर्फ 15 ही होंगे। और नीचे से नीरज का स्थान कौन सा है? 12वां। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां, यानी इस 12वें स्थान पर कौन बैठा है? नीरज। यानी ये 12वां स्थान नीरज का कहां से? यहाँ से। और ये 10वां स्थान मनीत का कहां से था? ऊपर से। अब जब ये लाइन बनाई, तो आप लाइन देखो, लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है ना, मतलब ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब कि जब हमने ऊपर से गिना था, तो यहाँ इन लोगों को काउंट कर लिया, और जब हमने नीचे से इनको काउंट करा, तो वापस इन लोगों को दोबारा काउंट करा, तभी तो ये ज्यादा हुआ था। अब आपको बोला है कि इन दोनों के मध्य के व्यक्ति बताने, तो आप मुझे बताओ कि ये 12 और ये 10, अब आपको बीच में कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, और कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। कितने लोग हैं इनके दोनों के मध्य में? 4 नहीं, 5 होंगे। हाँ, 5 5 ही तो है, 4 और एक ये नीचे वाला, 5। तो देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। यानी इनके मध्य में कितने निकल के आए हैं? 5 निकल के आए, और हमारा आंसर भी क्या था? 5 ही था। ठीक है। अब ये 5 में से ये 2 कौन से थे जिन्हें हटाया था हमने? तो जब मैंने ऊपर से यहाँ से मनीत का स्थान गिना था ना, यहाँ से काउंट किया, तो यहाँ किसे गिन लिया था? नीरज को। और जब नीचे से मैंने नीरज को गिना, तो यहाँ किसे गिन लिया था? मनीत को। इन दोनों के मध्य के व्यक्ति बताने थे, न कि इन दोनों को गिन के बताना था। आई बात समझ में? तो इन दोनों का स्थान ही था जिसे मैंने क्या करा था? यहाँ पर लेस किया था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, एक ये वाला और एक नोट 1 का और एक नोट 2 का। फाइनल आप मुझे इसका आंसर देके बताना क्या आएगा। बारह व्यक्तियों की पंक्ति में P का स्थान ऊपर से चौथा तथा नीचे से Q का स्थान तथा नीचे से तथा Q का स्थान पांचवा है, तो बताइए इन दोनों के मध्य में, तो बताइए इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति है? ठीक है, ये तो हो गया हमारा नोट 1 का। अब देखो नोट 2 का एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 12 व्यक्तियों की पंक्ति में 12 व्यक्तियों की पंक्ति में P का स्थान ऊपर से 8वां तथा Q का स्थान नीचे से 10वां है, तो बताइए इन दोनों के मध्य में
मध्य में कितने व्यक्ति है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन तो नोट 1 का है और दूसरा क्वेश्चन नोट 2 का है। अब दोनों में आपको पता चल जाएगा कि कैसे, मतलब इसमें क्या लगेगा और इसमें क्या लगेगा। देखो अगर पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, तो ध्यान रखना एक पंक्ति बनाओगे और उस पंक्ति में कुल कितने लोग बनाओगे, 12 लोग बनाओगे। तो देखो ये बनाए कितने लोग, 12 लोग, जिसमें से P का स्थान ऊपर से कौन सा है, इसमें से P का स्थान ऊपर से कौन सा है, चौथा है। और Q का स्थान नीचे से कौन सा है, तो Q का स्थान नीचे से गिना तो कौन सा आया, 5वां। 4 और 5 अगर हमने जोड़े तो कितने आए, 9। अच्छा, स्थानों का जो योग आया वो कुल से क्या आया है, कम आया। कम आया तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, अंतर ही हमारा उत्तर होगा। यानी आप क्या बोलोगे कि बीच में कितने व्यक्ति है, 3 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर कम आता है तो 12 और 9 के बीच का अंतर कितने का है, मतलब 12 में से अगर 9 हो चुके तो बचे कितने, 3, तो वो 3 कहाँ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। और दूसरी बात ये है कि इधर देखो कुल कितने हैं हमारे पास, 12, जिसमें P का स्थान ऊपर से कौन सा है, P का स्थान ऊपर से कौन सा है, 8वां। और Q का स्थान नीचे से कौन सा है, 10वां। 10 और 8 को अगर जोड़ा तो कितना आया, 18 आया। कुल तो हमारे पास 12 है और स्थानों का योग हमारे पास 18 आया, मतलब कुल से क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ज्यादा आएगा तो डिफरेंस तो हमें निकालना है ना, डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का, 12 और 18 के बीच का अंतर। बट अगर ज्यादा हो जाए तो अतिरिक्त कितना लेस करेंगे, 2 और लेस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 हमारा उत्तर होगा। कि इन P और Q के मध्य में कितने लोग बैठे होंगे, तो P और Q के मध्य में कितने लोग होंगे, 4 होंगे। ज्यादा है मतलब लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कितनी बार काउंट हो रहे हैं, डबल बार काउंट हो रहे हैं। आई बात समझ में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ये नोट 1 था, कम है तो जो अंतर आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ज्यादा है तो अंतर तो निकालना है, पर ज्यादा होने पर बस 2 और घटाने हैं। ठीक है, अंतर निकाल के एक्स्ट्रा में 2 और लेस कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है 19 व्यक्तियों की पंक्ति में, 19 व्यक्तियों की पंक्ति में मोना बीचों बीच है, मोना बीचों बीच है, दोनों ओर से मोना का स्थान बताइए, दोनों ओर से मोना का स्थान बताइए। ठीक है, बीचों बीच का मतलब ये होता है कि मेरे दाएं भी उतने ही लोग हैं जितने कि मेरे बाएं हैं। ठीक है, बीचों बीच का मतलब ये है कि मेरे दाएं भी उतने ही लोग हैं जितने की क्या है, बाएं हैं। अब मुझे बताओ बीचों बीच मतलब अगर टोटल 19 है और मोना बीचों बीच है, अब मुझे बताओ इस 19 के ऐसे भाग करूं कि जिसमें मेरे बाएं और दाएं दोनों बराबर बच जाए। तो मुझे बताओ 9 मेरे दाएं बैठे हुए लोग हैं और 9 मेरे बाएं बैठे हुए लोग हैं, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। 9 और 9 कितना होगा, 18 हो जाएगा। अच्छा, 9 और 9 18 और एक मोना मिलाकर कितनी हो गई, 19 हो गई। अब आपको क्या पूछा है, दोनों ओर से किसका स्थान पूछा है, मोना का स्थान। अच्छा, इस कोने पर 9 लोग हैं, 9 और एक मोना को शामिल कर लो, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10वां स्थान। यानी बाएं से कौन सा स्थान, तो बाएं से 10वां। अगर आपको दाएं से पूछे तो इसके दाईं ओर कितने लोग हैं, 9 लोग, और एक मोना को काउंट कर लो, तो यहाँ पर भी 9 और एक मोना 10, यानी दाएं से भी कौन सा स्थान हो जाएगा, 10वां। तो मोना का बाएं से भी 10वां और दाएं से भी 10वां हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर टोटल आपको कुछ दे रखे हो और आपको बोले दोनों ओर से उसका स्थान बताना है और वो बीचों बीच है, तो दाएं बाएं जो लोग होंगे वो लोग क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मेरे बाएं भी उतने ही लोग होने चाहिए जितने की मेरे दाएं हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखो, विपुल एक पंक्ति में
ऊपर से छठे स्थान पर तथा गीत नीचे से सातवें स्थान पर है। गीत नीचे से कौन से स्थान पर है? सातवें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हो और नैना इन दोनों के ठीक बीच में हो तो ऊपर से नेहा का स्थान बताइए। नैना का ऊपर से नैना का स्थान बताइए। ठीक है, आपको पता है इस पंक्ति में कुल कितने लोग दिख रहे हैं? तो इस पंक्ति में कुल 20 लोग दिख रहे हैं, जिसमें विपुल ऊपर से कौन से नंबर पे दिख रहा है? छठे नंबर पे। गीत नीचे से कौन से नंबर पे दिख रही है? तो गीत नीचे से सातवें नंबर पे दिख रही है। फिर देखिए बीचों बीच कितने लोग निकल के आ रहे हैं। वही हमने टाइप 3 में जो पढ़ा था, वही आपको सबसे पहले बीच के लोग निकालना है। जल्दी करो, क्वेश्चन आपके पास है। क्या है आंसर? एक पंक्ति है, मतलब कि एक लाइन खींचो, ये रही लाइन। इस पंक्ति में विपुल ऊपर से कौन से नंबर पे है? छठे नंबर पे। यानी ऊपर से जब विपुल का स्थान देखा तो कौन सा आया? छठा। ठीक है, गीत नीचे से कौन से नंबर पे? सातवें नंबर पे। यानी नीचे से सातवां नंबर किसका है? तो नीचे से सातवां नंबर है गीत का। 6 और 7 मिलकर कितने हो गए? 13 लोग। कितने लोग हो गए? 13, है ना। अगर इस पूरी पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? तो इस पंक्ति में कुल 20 लोग बैठे हैं, और यहाँ तक 6 और नीचे से यहाँ तक 7, मतलब कि 13 लोग तो दिख चुके। तो बचे कितने लोग? तो बचे 7 लोग। तो बच्चे वो 7 लोग कहाँ बैठे होंगे? बीच में बैठे होंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग। इसमें बीचों बीच कौन बैठी है? नैना बैठी है। बीचों बीच का मतलब मैंने अभी इससे पहले समझा दिया था, मेरे दाएं भी उतने ही लोग और जितने की मेरे बाएं लोग। या फिर लाइन अगर ऐसे है तो मेरे टॉप में भी उतने ही लोग जितने की मेरे बॉटम में है। अगर इन 7 में बीचों बीच, क्योंकि इन दोनों के बीचों बीच कितने बच्चे हैं? 7 है। अगर 7 में बीचों बीच देखना है तो 1 2 3 यहाँ से छोड़ूंगी, 1 और 2 3 ऊपर से छोड़ूंगी, तो ये बीच वाला जो स्थान है वो किसका आ जाएगा? नैना का आ जाएगा। 7 में बीचों बीच मतलब 3 इधर और बीचों बीच, है ना। अब आपको क्या बोला है? तो बताइए कि हो तो नैना का स्थान क्या होगा? ऊपर से नैना का स्थान। अच्छा, यहाँ से लेके विपुल तक 6 लोग, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, और अब एक नैना को गिन लो, कौन सा स्थान निकल के आएगा? तो ऊपर से तो नैना का स्थान निकल के आया, कौन सा? 10वां। ठीक है, और नीचे से पूछा होता तो यहाँ से लेके गीत तक कितने लोग? 7, फिर 8, फिर 9, 10 और एक नैना, तो नीचे से नैना का स्थान कौन सा निकल के आता? 11 निकल के आएगा। ऊपर से नैना का स्थान 10वां और नीचे से नैना का स्थान कौन सा आएगा? 11वां आएगा। ठीक है, ये तो रहा। अब एक क्वेश्चन और ले लो, इसका फाइनल लास्ट इसका। पच्चीस व्यक्तियों में सुरभि बाएं से 90वें स्थान पर है।
तथा कंचन दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि मेरी ठीक इन दोनों के मध्य में हो, ठीक इन दोनों के मध्य में हो, तो बाएं से मेरी का स्थान बताइए। तो बाएं से मेरी का स्थान बताइए। आई बात समझ में? क्वेश्चन सेम है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि 25 व्यक्तियों में मतलब कि टोटल कितने हैं 25, जिसमें सुरभि का स्थान बाएं से 9वां है और कंचन का स्थान दाएं से 7वां है। और इन दोनों के मध्य में मतलब सुरभि और कंचन के ठीक मध्य में कौन बैठी है? मैरी बैठी हुई है। तो आपको ठीक मध्य में मैरी को बिठाना है और आपको पूछा क्या गया है कि बाएं से मैरी का स्थान बताइए। ठीक है, अब पंक्ति कैसी है? बाएं से दाएं है, मतलब ऐसे। देखिए क्या आएगा आंसर। टोटल कितने हैं इसमें? टोटल 25 लोग हैं, जिसमें से कहां से? बाएं से 9वां स्थान है कंचन का, मतलब कि यहां से गिनने पर 9वां स्थान किसका है? नहीं कंचन का नहीं, सुरभि का। बाएं से 9वां स्थान है सुरभि का, है ना। और दाईं ओर से 7वां स्थान किसका है? तो दाईं ओर से 7वां स्थान किसका है? तो वो हो गया किसका? कंचन। अब इनके मध्य में पहले ये निकालो कि मध्य में है कितने। इस कोने से लेकर सुरभि तक कितने लोग हैं? तो 9 लोग हैं। इस कोने से लेकर दाएं कोने से लेकर कंचन तक कितने लोग? 7 लोग। तो ये कितने लोग हो गए? 16। हमारे पास 25 ही है और 16 हो चुके, तो बच्चे कितने लोग? तो बच्चे 9 लोग। वो 9 लोग कहाँ बैठेंगे? तो बीच में 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग कहाँ बैठेंगे? बीचों बीच बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। किसके बीच में? सुरभि और कंचन के बीच में बैठेंगे, है ना। अब इसमें भी बीचों बीच कौन है? मेरी है। बीचों बीच 9 में बीचों बीच करना है आपको। बताओ कौन कितना आएगा? अच्छा 4 इधर से छूट जाए और 4 इधर से छूट जाए तो ये बीचों बीच वाला स्थान किसका निकल के आ जाएगा? ये स्थान निकल के आ जाएगा किसका? मेरी का। ठीक है, तो ये बीचों बीच वाला जो स्थान है वो किसका निकल के आएगा? मैरी का। अगर बीच में 9 लोग हैं तो 4 और 4 8 और बीच में एक क्या हो जाएगी? मैरी। अब भले से आपको बाएं से मेरी का स्थान पूछे या दाएं से मेरी का स्थान पूछे, मेरे ख्याल से आंसर देना मतलब कोई टफ नहीं होगा। अगर देखो बाएं कोने से लेके सुरभि तक 9 लोग हैं, तो आगे के 4 मतलब कि 10 11 12 और 13 और मेरी को गिनना है, तो मेरी का इधर से कौन सा हो जाएगा? 14वां स्थान। और जब अगर दाएं से पूछा होता तो यहां से लेके कंचन तक 7 लोग और आगे वाला स्थान 8वां, ये 9वां, ये 10वां और फिर ये वाला 11वां और अब मेरी को गिनना है तो क्या हो जाएगा? 12वां। यानी बाईं ओर से तो 14वां स्थान और दाईं ओर से कौन सा स्थान? 12वां। अगर देखो तो इसका आंसर आराम से निकल के आ सकता है। टोटल कितने हैं? 25। ठीक है, तो ये था हमारा रैंकिंग वाला टॉपिक। और रैंकिंग वाला टॉपिक जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने कवर किए हैं। अब आप अच्छे से रिवाइज करना, जब टाइम मिलेगा या देखेंगे हम रैंकिंग का टेस्ट लेंगे आपका, तो आपको फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड और फोर्थ पूरी कंप्लीट करवा दी है। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से बार बार रिवाइज करना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस जो भी क्वेश्चन होगा वो उसी के अंदर से आएगा। आप इसे अच्छे से पढ़ना। और आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।